माय यूट्यूब चैनल गाइस। आज के वीडियो में हम टीजीटी और पीजीटी मैथ्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डायनेमिक्स यानी कि गति विज्ञान का एक टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। और क्या है, गुरुत्व के अधीन समतल में गति और प्रक्षेप की गति के बारे में। यहाँ पे जो इस टॉपिक से लगभग 4 से 5 क्वेश्चन हर साल चाहे वो टीजीटी हो पीजीटी में आते हैं और ये टॉपिक काफ़ी आसान है। तो आइए थोड़ा इसका बेसिक क्रिएट करते हैं, उसके बाद टॉपिक को पढ़ते हैं। अगर आपका बेसिक 10 मिनट सही से सीख लिया तो टॉपिक भी केवल 10 ही मिनट का भी है। शुरू करते हैं। अब ये गति विज्ञान क्या होता है? ये एक मैकेनिक्स ब्रांच होती है। मैकेनिक्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, डायनेमिक्स और स्टैटिक्स। मैकेनिक्स क्या होती है? मैकेनिक्स द स्ट्रीम ऑफ द साइंस वी स्टडी अबाउट द मोशन ऑफ ए पार्टिकल। अब देखो, 2 तरह का होता है, कोई बॉडी है तो चल रही होगी या रुकी होगी। जब उसके मोशन की स्टडी करते हैं उसको डायनेमिक्स बोलते हैं। जब बॉडी या पार्टिकल जो हमारा रुका हुआ है उसके बैलेंस के इक्विलिब्रियम में है, कितने फोर्स लग रहे हैं, उसके डिफरेंट स्टेज, उसको हम बोलते हैं भैया स्टैटिक्स। आपको डायनेमिक्स भी पढ़ना है, स्टैटिक्स भी पढ़ना है, तो अभी फिलहाल हम डायनेमिक्स के बारे में बात करते हैं। अब डायनेमिक्स में कुछ वर्ड आते हैं भैया, जैसे होता है मास क्या है, मैटर क्या है। मास मतलब द्रव्यमान, मैटर द्रव्य, पार्टिकल क्या है कण, बॉडी क्या है, स्पेस क्या है। तो देखो ये सबसे स्टार्ट करते हैं छोटे से। पार्टिकल क्या होता है, पहले मैटर क्या होता है। तो हमारे पूरे वर्ल्ड में, हम आँख में जो कुछ भी दिखाई देता है, हमारी ज्ञानेंद्रिय जो कुछ भी छू देख सकती हैं, सब के सब भैया मैटर होते हैं। पूरा मतलब मैटर क्या, पूरे विश्व का, पूरी जो गैलेक्सी है जो भी है वो एक मैटर का फॉर्म है। कई फॉर्म में पाए जाते हैं, कई क्या 4 फॉर्म में, मेनली सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा 4th स्टेट माना गया है। तो ये सब होता है, लोहा, बर्फ, जो भी आपको पहाड़ दिखे, सब के सब क्या है भैया, मैटर है। बॉडी क्या होता है, उसका छोटा फॉर्म है। जैसे आप कोई कार को बॉडी कंसिडर कर लेता है। पार्टिकल क्या है, पार्टिकल बॉडी का सबसे मतलब छोटा पार्ट होता है। इसमें ना लेंथ होती है, ना हाइट होती है, ना ब्रेथ होती है। बस ये पोजीशन चेंज करने के, पोजीशन बताने के लिए कहता है कि यहाँ पे बॉडी है, यहाँ पे है। तो ये जो स्पेस में जो होता है भैया, पोजीशन मतलब डिनोट करने के काम आता है। तो अब देखिए, जैसे कि हम इसके लिए हमको क्या क्या आना चाहिए। इसके लिए हमको भैया जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो थोड़ा आना चाहिए। सपोज कोई बॉडी है, उस पर वो कोई फोर्स लगाया गया, फोर्स देखो। हाँ, अब 2 चीज़ें होती है। जो हमारा जो डायनेमिक्स है भैया, डायनेमिक्स समझिए ना, उसमें क्या होता है, बॉडी 2 पार्ट में डिवाइड होता है। एक है भैया काइनेमेटिक्स, एक होता है काइनेटिक्स। तो जो काइनेमेटिक्स होता है, इसमें हम उस समय स्टडी करते हैं और उस समय का स्टडी करते हैं जब कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, क्यों मूव कर रहा है इसको बिना ध्यान दिए हुए, यानी कि उस पर कैसा फोर्स अप्लाई कर रहा है, कितने फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, किस, तो ये सब छोड़ के केवल बस देखते हैं कि बॉडी मूव कर रहा है, t सेकंड में यहाँ है, उसके बाद t2 सेकंड में यहाँ पे है, कितने डिस्टेंस ट्रेवल किया, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, एक्सेलरेशन कितना हुआ, वेलोसिटी कितनी है। दैट इज द पार्ट ऑफ ये क्या है, काइनेमेटिक्स। काइनेटिक्स क्या है, कोई फोर्स लगाया या फोर्स लगाया, उसको यहाँ से यहाँ डिस्प्लेसमेंट किया तो वो कितना हुआ, एक्सेलरेशन, मतलब ये सब क्या हुई है, काइनेटिक्स का पार्ट है। तो अब हमको पता है कि हम मोशन छोटी क्लास में स्टार्ट कर देते हैं। जब कोई बॉडी मूव करता है तो उसके जो इक्वेशन ऑफ मोशन लिखते थे, कितने इक्वेशन होते थे, हम लगभग 3 इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़े हैं बचपन से। तो उसमें क्या होता था, v इक्वल टू होता है u प्लस अगर हम at, अभी हम लिख लेते हैं, फिर नोटेशन को आराम से करते हैं। दूसरा क्या इक्वेशन था भैया, b स्क्वायर बराबर था u स्क्वायर प्लस 2as। तीसरा इक्वेशन भैया क्या था, s बराबर था ut प्लस हाफ at स्क्वायर। और 3वें सेकंड में चली गई दूरी का आपको शायद पता हो, इसको हम अगर एस टी कह दें, अगर इसका टी लगा दें ऐसे, तो u प्लस हाफ 2t माइनस 1 इंटू ए था, ऐसा कुछ था। अब इसमें नोटेशन क्या है भैया, हमको कोई बॉडी है, मान लो सपोज करो, उस पर कुछ उसके इनिशियल वेलोसिटी u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, b क्या है, फाइनल वेलोसिटी है, a क्या है, एक्सेलरेशन है, t क्या है, टाइम है। एक्सेलरेशन क्या होता है भैया, चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है। इससे कोई बॉडी मूव कर रही है, उसका 4th सेकंड वेलोसिटी मान लो उसका 10 किलोमीटर पर आवर है या सेकंड है, 5वें से 10वें सेकंड हो गया 20, तो चेंज कितना होगा वेलोसिटी में विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये सब होता है भैया। एक्सेलरेशन होता है, वेलोसिटी का होता है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट होता है,
डिस्प्लेसमेंट और उसमें एक वर्ड है दूरी में थोड़ा वो होता है, डिफरेंस होता है। डिस्प्लेसमेंट होता है कोई बॉडी सपोज को यहाँ है, यहाँ पहुँच गई टी सेकंड में, तो ये ए पॉइंट पे बी पॉइंट पे, तो ये जो डिस्टेंस है ये होता है डिस्प्लेसमेंट। ये जो होता है उसकी चली गई दूरी का पाथ होता है, तो टी टाइम होता है। तो ये आपका पता है। अब इसी क्वेश्चन का यूज हम जो है अपने सिलेबस में करेंगे। तो उसमें क्या करेंगे, तो हमको चलो पढ़ना है गुरुत्व के अंदर, यानी कि मोशन ऑफ बॉडी जो है अंडर ग्रेविटी पढ़ने चल रहे हैं। तो जैसे ही भी देखो ध्यान से देखना, जैसे ही कोई बॉडी को, ये तो हमारा लीनियर मोशन के क्वेश्चन है, सरल रेखा में पॉइंट मूव कर रहा है। जैसे हम किसी बॉडी को स्पेस में लाते हैं, यानी पृथ्वी से थोड़ा ऊपर, इस मान लो कोई बॉडी उठाकर, एक पार्टिकल जो उठा के फेंक दिया हवा में, तो जैसे ही कोई बॉडी जो है मूव करता है अंडर ग्रेविटी, तो ऐसे मोशन को हम कहते हैं गुरुत्व के अंदर, कहते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी इसे कहता है। जब हम कोई बॉडी जो होता है, जैसे हमारा जो प्रोजेक्टाइल मोशन है, एक्चुअली प्रोजेक्टाइल मोशन का रियल नाम है मोशन अंडर ग्रेविटी। अगर आप ये टॉपिक मतलब पढ़ लेंगे अभी, गुरुत्व के अंतर्गत ऊर्ध्वाधर में जो गति है वही प्रक्षेप गति है, तो इसके सारे फॉर्मूले यहाँ पे अप्लाई हो जाएंगे। तो कुल 2 से 2 मिनट का टॉपिक है, आप यहाँ दिमाग लगाएंगे कम है। तो अब इसी क्वेश्चन हम मोशन का यूज जो है हम गुरुत्व में कैसे करेंगे। भैया जी क्या होता है, जी एक तरह से क्या होता है, एक्सीलरेशन होता है, ये फोर्स होता है। मतलब कहते हैं कि जैसे हम किसी भी बॉडी को हवा में फेंकते हैं, तो उस पर जो पृथ्वी है वो एक फाइनाइट फोर्स से उस बॉडी को अपनी तरफ खींचती है। ये जो फोर्स होता है, जो मतलब एक्सीलरेशन होता है, सारी बॉडीज के लिए क्या होता है भैया, फिक्स होता है। कोई 10 किलोमीटर की बॉडी फेंकी जा रही है, कोई 100 किलोमीटर फेंकी जा रही है, तो उस पर जो फोर्स लगेगा जी, वो हमेशा क्या रहेगा भाई, फिक्स रहेगा। जी का मान भाई वेरी भी करता है पोलर, और बहुत ऊपर जाने पे, कम होने पे। जैसे फॉर एग्जांपल आप मून पे चले जाएंगे, तो वहाँ पे जो जी की वैल्यू होती है, अपने पृथ्वी में जो जी की वैल्यू होती है, इसका 1/6 होता है। तो इसका जब हम कभी डिस्कस करेंगे भैया, मास और वेट में अंतर क्या होता है। जब मास क्या होता है भैया, किसी भी बॉडी का जो उसमें मटेरियल यानी जो द्रव्य की मात्रा होती है वो मास होता है। जब उसको हम अटैच कर देते हैं जी के साथ, ग्रेविटेशन के साथ, तो m×g तब वो वेट बन जाता है। तो किसी भी बॉडी का पूरे वर्ल्ड में, पूरे स्पेस में, वैक्यूम में कहीं भी हो, तो मास जो होता है इनवेरिएंट होता है, लेकिन जब वेट होता है वो वेरी करता है। क्यों? क्योंकि उसका जी अटैच होता है, और जी जो है वो ऊपर या नीचे जाने पे क्या होता है भैया, वेरी मतलब वेरी करता है। जी का मान 2 जगह खत्म होता है, नहीं तो जब हम सेंटर पे यानी कि पृथ्वी पर उसका मिड पॉइंट पे जहाँ पे इसका माना गया हो बात कराते हैं। तो अब इसी क्वेश्चन को अगर हमको स्पेस में पढ़ना है तो हम कैसे करेंगे। इसी क्वेश्चन में क्या होगा, अगर हम स्पेस में मोशन कंसिडर करते हैं, तो जैसे आपको पता है भैया, स्पेस में 2 तरह की मोशन होगी। या तो आप किसी चीज को नीचे से ऊपर फेंकेंगे, कहाँ से फेंकेंगे, नीचे से ऊपर फेंकेंगे, और या तो क्या करेंगे, हम किसी को ऊपर से नीचे फेंकेंगे। तो जो है हमने कहा कि जो जी होता है वो अपनी तरफ खींचता है, तो सब कुछ है भैया पृथ्वी पे, यहाँ मान लो कुछ है सेंटर, ये ऊपर से नीचे फेंकता है। तो जब बॉडी ऊपर से नीचे गिरती है तब जी के लिए पॉजिटिव माना गया, यानी उसकी डायरेक्शन में जिस तरफ फोर्स लग रहा है उसी तरफ मोशन हो रहा है। तो ऐसे कंडीशन में जब बॉडी कोई ऊपर से नीचे मूव करती है, तो जी को हम क्या लेते हैं भैया, पॉजिटिव लेते हैं। ऐसा केवल ट्रेडिशन है, परंपरा है, ऐसा करते हैं। हम उल्टा भी मान सकते थे। जब हम कोई बॉडी नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो क्या करते हैं भैया, वो जो है जी हमारा निगेटिव काम करता है। क्या काम करता है, उसको माइनस जी लेते हैं। हमने बताया कि दुनिया में किसी भी बॉडी पे जो जी का नेचर है, एक तरह भगवान है, सबको समान देखता है। अब भगवान पता नहीं समान देखता नहीं देखता, लेकिन जी पक्का समान देखता है। इसके लिए दुनिया में कोई भी बॉडी पार्टिकल है, इस पर एक समान फोर्स है, उसी इसकी वैल्यू भी निकाली गई है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हम जितने न्यूमेरिकल लगाएंगे, इससे लगाएंगे, अगर सेंटीमीटर में होता है, जैसे आपको पता है कि कई तरह के सिस्टम होते हैं इंटरनेशनल, MKS, CGS, FPS। MKS में क्या होता है, मीटर किलोग्राम सेकंड, CGS में क्या होता है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, और FPS में क्या होता है, फुट पाउंड सेकंड। तो हमारा जो पूरा डायनामिक्स का सिलेबस है वो साफ साफ बोलता है कि भैया MK सिस्टम हमको पढ़ना है। अभी इसका जो अगला पोर्शन है, वर्क, एनर्जी एंड पावर जो होता है, वो सब भी हमारे किसमें, MK सिस्टम में। तो खैर ये यूज करते हैं, ये मतलब वो है सारे के लिए सेम होगा। तो जब हम किसी बॉडी को देखिए भाई, आप दूसरा फैक्ट देखिए, अब कोई बॉडी ऊपर से नीचे मूव करती है तो उसकी जैसे जैसे टाइम होता है उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाती है।
जब हम किसी को नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो हमको एक फोर्स अप्लाई करना पड़ता है, यानी हम बल लगा के फेंके उधर, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होता है, हम मतलब यहाँ पे जो देंगे उस बॉडी को फेंकने के लिए, और जो वो धीरे धीरे बॉडी जाएगा ऊपर नीचे, उसको जी नीचे की तरफ खींच रहा है, आप फोर्स लगा के ऊपर दिए हैं तो आपके फोर्स की कैपेसिटी के हिसाब से कुछ ऊपर जाएगा, फिर जाने के बाद वहाँ पे स्टॉप होगा, और फिर वहाँ से नीचे मूव करेगा तो वहाँ पे एक समय पे उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। जैसे मान लो 50 की स्पीड से 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आपने किसी बॉडी को प्रोजेक्ट किया, तो वो जब जी के अपोज काम करेगा तो उसके बाद 50, 49, 48, 10, 20 मतलब ऐसे धीरे धीरे कम होता जाएगा, 30, 20, 10, 5, 1, 2 मतलब 0, तो वहाँ पे रुकेगा, फिर वहाँ से बढ़ना शुरू करेगा। तो खास बात क्या होता है, जितना देर वो जाने में लेता है भैया उतना ही देर में वो गिरता है, तो वहाँ से 0 शुरू कर 0, 1, 2, 3 भी डॉट डॉट। तो सबसे खास बात क्या होती है, सब बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, अभी उतना डिटेल में नहीं जाएंगे। जैसे मान लो कोई बॉडी हम प्रोजेक्ट किए, कोई बॉडी ऐसे ऐसे मूव किया, तो अगर हम यहाँ से फेंकें तो जैसे कि जब लौटेगा तो ये या इस पॉइंट पे तो कभी कभी आएगा, तो जितना ये जाते समय वेलोसिटी रहता है उतना यहाँ लौटते समय रहता है एकदम। जैसे यहाँ जितना इस पॉइंट पे इतना वेलोसिटी, तो किसी जब बॉडी को उठा के ऊपर फेंकते हैं तो अगर हम नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं तो उसको हम कुछ वेलोसिटी दे रहे हैं। अगर बॉडी मान लो सपोज छत है, यहाँ से आपने कोई पत्थर गिरा दिया तो यहाँ पे इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0, नीचे वेलोसिटी क्या बढ़ती जाएगी। तो ये दो केस आपको कंसीडर करना है, और इसी का स्पेशल केस क्या है भैया, प्रक्षेपगति। प्रक्षेपगति क्या होती है, किसी बॉडी को उठाते हैं, उठा के फेंक देते हैं, तो वो उसमें प्रूफ करते हैं कि जो पाथ होता है भैया पैराबोलिक होता है, और उसका उसमें 2-3 टर्म आते हैं, तो पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा जल्दी से, फिर प्रक्षेपगति। अब देखिए 2 केस होता है। पहला केस है कि जब हम किसी बॉडी को नीचे से ऊपर फेंकते हैं, क्या करते हैं, नीचे से ऊपर। पहला केस क्या है, केस फर्स्ट क्या है, इसका हम इसलिए सिर्फ पढ़ रहे हैं ये पोर्शन जो कि हमको प्रक्षेपगति पढ़ना है। तो जब हम किसी बॉडी को नीचे से ऊपर फेंकते हैं, सपोज करो यहाँ पे है बॉडी, यहाँ से उसको वहाँ फेंके, तो यहाँ पे मान लो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u है। अब इसको जब हम ऊपर फेंकेंगे तो सपोज करो ये वहाँ पे जाता है कि, अब देखिए हम वहाँ पे कैसे चेंज करते हैं, यहाँ पे लीनियर मोशन है, तो यहाँ पे बोलते हैं एस क्या है, डिस्टेंस है, क्या है, डिस्टेंस है। लेकिन जब हम उसको जी के इंटीग्रेट करेंगे, किसी को उठा फेंक देंगे धरती से ऊपर, तो वहाँ पे वो हाइट में आ जाता है, तो आप क्या करेंगे, यस को इंटरचेंज कर देंगे कहाँ से, एच से, और जो एस लेसन वहाँ पे ए होता था, यहाँ किससे हो जाएगा भैया, जी से हो जाएगा। अब आपको ऊपर से नीचे आएगा तो जी आप वहाँ पे क्या लेंगे, ऊपर से नीचे आएगा तो पॉजिटिव, नीचे से ऊपर आएगा तो निगेटिव, और आपकी इक्वेशन तैयार हो गई। जैसे पहला केस क्या है, जब हम किसी बॉडी को क्या करते हैं, नीचे से ऊपर फेंकते हैं, तो सपोज करो ये टी सेकंड में, यहाँ से वहाँ पे जाने में कितना टाइम लिया, टी सेकंड में, ये मान लो एच दूरी आता है, और यहाँ पे जब जाएगा बॉडी तो यहाँ पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, उसकी 0 हो जाएगी, उसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी है, 0, और फिर वहाँ से फिर नीचे गिरेगा। तो आपसे कोई पूछे कि भैया टी सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी कितनी है, कि वो उसने कितनी दूरी तय किया, ये सब क्वेश्चन आप कैसे डिस्कस करेंगे। तो देखिए जैसे मान लो आपको पता करना है कि कितनी दूरी एच हुआ, आपको एच चाहिए, उसने कितनी दूरी किया, आपने सपोज करो यू वेलोसिटी आपने दिया है, गिवन है, आपको पता है फाइनल वेलोसिटी क्या होने वाली है, 0। मान लो सपोज करो वो टी टाइम उसने लिया वहाँ पहुँचने में, तो आपको एच में मतलब किस में इंटरेस्ट है, कितनी ऊंचाई तक गया, तो आप बताइए इसमें से कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे। हमको एच चाहिए, एच यहाँ पे ये है, यू पता है, टी पता है और जी पता है, तो आपका सीधा अगर आपको डिराइव करना होगा यहाँ से यहाँ तक, ये इन सब का मतलब अगर पता है तो भाई कुछ है नहीं, कुल आपको ट्रांसफॉर्म करना है। तो इसमें वैल्यू पुटअप करिए, इस जगह क्या हो जाएगा, एच जिसका आपको पता होना है, यू आपको पता है, टी पता है, हाफ, एक जगह क्या करेंगे, नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं, यहाँ पे जो है नीचे से ऊपर, इसमें क्या हो जाएगा, यू बी। देखिए यहाँ पे एक टर्म आ गया है टी, अगर हमको टी पता भी ना हो कितने दूर का, तो हम ये यूज कर सकते हैं या इससे यूज करेंगे, तो क्या हो जाएगा इसका, तो यहाँ पे हम देख रहे थे, मान लो किसी बॉडी को उठा के ऊपर फेंके तो कितनी हाइट पे गया, इसमें कौन से इक्वेशन यूज करें, तो हम एस यूज कर सकते थे, लेकिन उसमें देखिए टी भी आ गया। मान लो हमको जो फॉर्मूला होता है, ऐसा फॉर्मूला इसमें से चूज करोगे जिसमें कम से कम चीजें अननोन हो। तो जैसे हमको मान लो इससे इतना पता है, ये यू और बी पता है, तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, देखो यू बी और ए है, जी ए पता है, ये जी है, तो हम अगर सेकंड फॉर्मूला यूज करें तो उसमें हमको टी से मुक्ति मिल जाएगी, अगर हम टी में न लें, अभी टी का क्वेश्चन करेंगे तो करेंगे, तो हमको कुल पता भाई कुल ऐसे चाहिए, यानी एच चाहिए।
तो b हमको पता है v स्क्वायर बराबर होता है u स्क्वायर प्लस, अब देखिए हम नीचे से ऊपर कर रहे हैं तो s में चेंज करिए, एक जगह क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, -2g, और इस जगह क्या हो जाएगा h हो जाएगा। अगर उसको हम h लें, अगर हम इसको ये थोड़ा और स्पेशल करना चाहें तो कैपिटल S ले लें। भाई हाइट है कि किसी बॉडी को अगर हम क्यू बेस से ऊपर फेंकते हैं तो कितनी मैक्सिमम हाइट तक जाएगा। चलिए ठीक है, एग्जाम्पल तो यहाँ पे जो इसको हम थोड़ा सा प्रूफ करें तो हमको पता है कि भैया लास्ट वेलोसिटी क्या होनी है उसकी 0 होगी। जब किसी बॉडी को ऊपर फेंकते हैं तो धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी कम होती है, 0 होती है, तो वहीं तक हमें, तो ये बराबर 0 हो गया, तो ये हो जाएगा 0, तो इसको उधर भेजने कितना हो जाएगा u स्क्वायर और क्या हो जाएगा 2gh, ये बराबर क्या आ गया u स्क्वायर बाई 2g। ये सब फॉर्मूला याद रखना, अभी प्रोजेक्शन में डायरेक्ट यूज करेंगे कि जब किसी बॉडी को नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो कितनी मैक्सिमम हाइट तक जाता है, यही सेम फार्मूला वहाँ पे रहेगा। वहाँ पे वेलोसिटी में हम चेंज कर देंगे जब उसका स्पेस में वो रेजोल्यूशन करेंगे वेलोसिटी का। तो एस बराबर क्या होगा भाई u स्क्वायर बाई 2g। तो इस पे न्यूमेरिकल का भी एक आध दो न्यूमेरिकल करेंगे, थोड़ा बहुत समझ में आएगा कि भाई किसी वेलोसिटी u है, उसका 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, उसको हम हवा में फेंके तो कितना मैक्सिमम हाइट तक जाएगा। तो इसमें रख दो u बराबर 10 है, g बराबर 9.8 है, सॉल्व कर दो, आंसर आ गया। दूसरा केस है कि बताओ कि उसको मैक्सिमम हाइट पहुंचने में कितना टाइम लगा। ध्यान से देखिए, आपके पास कितने इक्वेशन है भाई, b बराबर क्या है u प्लस, अब इसको हम g फॉर्म में लिखते हैं, u प्लस क्या है gt है। अभी g पे केस है कि ऊपर से नीचे है कि, तो पहले नॉर्मल लिख लेते हैं, b प्लस at है, v स्क्वायर बराबर क्या है u स्क्वायर प्लस 2as, और क्या है h बराबर क्या है, चलिए ये दूरी क्या है, s बराबर क्या है ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये आपका फंडामेंटल है, सारा सब कुछ इसी से बनना है। आपको इस बार इंटरेस्ट है कि जब हम बॉडी को यहाँ से वहाँ पहुँचे तो यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगा, यानी आपको u पता है, ठीक है, अब आपको पता है भैया b बराबर तो 0 होना है। आपको इस बार t में इंटरेस्ट है, यानी वहाँ से वहाँ तक पहुँचने में टाइम कितना लगा। तो चलिए इसमें ढूंढते हैं, हमको यहाँ b है, u है और ये है, a हमको पता ही होता है। इस जब हम ग्रेविटी में मोशन करते हैं तो g आपको हमेशा पता रहता है। तो अब बताइए इसके हेल्प से आप कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अगर पहला फॉर्मूला यूज करें तो सिर्फ इन्हीं 4 क्वांटिटी से हमारा काम हो जाएगा। जैसे पुटअप कर दें तो b क्या हो जाने वाला है, ये 0 हो जाएगा, u आपको दिया है, एक जगह चूंकि नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं, g के अगेंस्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पे आ गया -g, और क्या हो गया t, आपको यही तो t चाहिए ही, तो बराबर इसका क्या हो जाएगा, अगर हम इसको सॉल्व करें u बराबर क्या है gt, तो t बराबर में क्या आएगा u बाई जी। तो यानी किसी भी बॉडी को जब हम ऊपर फेंकते हैं तो अगर आप पता करना हो कि वो वहाँ तक हाईएस्ट ऊंचाई जाने, हाईएस्ट ऊंचाई का मतलब यही तो है ना, जब उसकी वेलोसिटी जो है वहाँ पे 0 हो जाए, यानी आपने जो वेलोसिटी यहाँ u दी है ये कब 0 होती है, तो कितना टाइम लगेगा 0 होने में, तो t, तो वही उसकी मैक्सिमम हाइट हो गई। समझ रहे हैं आप क्वेश्चन। तो ये आप वहाँ डायरेक्ट यूज़ करेंगे या प्रोजेक्टाइल मॉडल्स में, जब हम किसी बॉडी को प्रोजेक्ट करते हैं तो ऊपर मूव करता है और फिर कब नीचे गिरता है, तो फिर कितना हो गया टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। तो उसमें क्या कहते हैं, पहले जाने का समय भी आने का समय, तो वही कितना हो जाएगा 2u/g, वो सब बात की बात है। और आप बताओ इसमें किस चीज़ में इंटरेस्ट है, मैक्सिमम हाइट में कितना ऊपर गया, कितने टाइम में गया, और कुछ अगर मान लो किसी का भाई तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे एग्जाम में आ सकता है, सपोज करो यहाँ बॉडी है भैया, आपने इसको फेंका, यहाँ पे u वेलोसिटी, मान लो उन्होंने कहा t सेकंड बाद यहाँ पे उसकी कितनी वेलोसिटी। ध्यान से, अगर आपको t सेकंड बाद वेलोसिटी में इंटरेस्ट है तो आपको t टाइम दे दिया गया है, आपको u दे दिया गया है, आपको b में इंटरेस्ट है और g आपको ऑलरेडी जितने भी इस तरह क्वेश्चन है गिवन है। तो आपको अगर इंटरेस्ट है कि t सेकंड बाद जो हमारा बॉडी मूव कर रहा है उसकी वेलोसिटी कम होते होते कितना बनी है, तो आप बताइए इसमें किसका यूज करेंगे। b आपको इंटरेस्ट है, u पता है, g पता है, t पता, तो आप यूज कर लेंगे ना पहला ही फॉर्मूला आपको दे देगा कि ये, तो यूज कर लेंगे। और दूसरा क्वेश्चन होता है कि वो t सेकंड, और दूसरा टाइप का हो सकता है, ये सब वैल्यू पुटअप वाले क्वेश्चन है, हम क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं कि हमारा टॉपिक मतलब वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए, तो आप समझ सकें। दूसरा केस क्या है, नीचे से ऊपर फेंका गया, यहाँ पे u दिया, आपका मन है कि t सेकंड में कितनी दूरी चला, तो कितना हो गया, यहाँ पे ये वाला h निकाल सकते हैं, दूरी हाइट,
क्योंकि हम जी में एच लेते हैं, तो आपको यू पता है ना। तो टी सेकंड में चली गई डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, तो आप अगर टी सेकंड में चली गई डिस्टेंस निकालना चाहते हैं तो आप पहले एच निकाल सकते हैं, यू आपको पता है, जी आपको पता है माइनस जी है, तो आप इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, तो इजी है। तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला होना टी सेकंड बाद दूरी, अगर इस पे डायरेक्ट वैल्यू पुट अप कर दें तो बी आपको चाहिए ही, यू आपने पता ही है, और क्या हो गया जी टी। तो आपका डायरेक्ट यही रिजल्ट हो गया कि टी सेकंड बाद जो हमारा यहाँ पे पहुंचा है इसकी वेलोसिटी कितनी है, यू माइनस जी टी। तो यहाँ से आप ये बी यहाँ पे वर्कआउट कर जाएगा, यहाँ पे कितना होगा यू माइनस जी टी। यानी कि वो टाइम बदलते जाइए, आपको हर पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होती है फाइंड आउट करनी है। जैसे आपने कहा भाई 5 सेकंड बाद कितनी वेलोसिटी हो जाएगी, तो आप कहेंगे यू माइनस 5t, कहेंगे 4 सेकंड बाद यू माइनस 4t, 10 सेकंड बाद यू माइनस 10t। अब यहाँ पे यू पता, बी पता, टी आपको पता है, एच आपको चाहिए, तो आपको क्या यूज कर सकते हैं, कुछ भी यूज कर लेंगे, यू बी 2g यहाँ से एच पता कर लेंगे ना। तो ये तो बहुत ही इजी प्रॉब्लम। अब आइए देखते हैं इसी के हेल्प से जितना हमने अब तक पढ़ा। अब देखिए कितने रिजल्ट निकाले आपने पहला निकाला कि जब किसी बॉडी को हम ऊपर फेंकते हैं तो कितनी मैक्सिमम हाइट तक गया। दूसरा क्वेश्चन, उस मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में उसने कितना टाइम लिया। तीसरा क्वेश्चन, किसी भी t सेकंड में उसकी वेलोसिटी कितनी है। तो आप देखिए आपका प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन का मतलब यही है। देखो कुछ टर्म होते हैं, इससे हम क्या करते हैं, जब किसी बॉडी को उठा के और फेंक दिए तो क्या करते हैं, ये वो यहाँ से गया 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 गया। अब दो चीज़ इसमें कुछ हम इस टॉपिक को पढ़ने के लिए एक दो एग्जाम्पल देते हैं कि हम पहले तो रिजोल्यूशन ऑफ किसी वेलोसिटी करते हैं। जैसे हम स्पेस में आते हैं, हमको पता भी है कक्षा क्लास बहुत छोटी क्लास है कि दो एक्सिस होती हैं, एक एक्सिस वाई होती है। तो किसी भी अगर कोई वेक्टर है तो उसको जो एक्स डायरेक्शन में जिसका कंपोनेंट है, वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट है। रिजोल्यूशन समझे है ना, कि मतलब कोई वेक्टर ये मान लो कोई एक्स है तो इस डायरेक्शन में इसका हम करना चाहें, थीटा एंगल है तो ये वाला पोर्शन है इसका थीटा, ये वाई साइन थीटा। मतलब अब दो वर्ड आते हैं, एक आता है भैया क्षैतिज, एक वर्ड होता है ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर मतलब क्या होता है, वर्टिकल, क्या उसको इंग्लिश में बोलते हैं, वर्टिकल बोलते हैं। और क्षैतिज को क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। ठीक है, तो ये होता है। अब जिसे हम होता, अब देखिए ये हमारा मोशन क्या है, तो कोई बोले प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है भैया, कहते हो कि मोशन अंडर ग्रेविटी को ही क्या बोलते हैं। तो अब लेकिन सब किताबों में बचपन से हम ये पढ़ाते हैं। अब जैसे सपोज करो यहाँ पर मान लो यू वेलोसिटी दिया आपने और ये हमारा क्षैतिज है हमारी पकड़ी, इससे थीटा एंगल होना है। तो अगर इस वेलोसिटी का हम कंपोनेंट करें तो जो अगर हॉरिजॉन्टल या क्षैतिज घटक करेंगे कितना हो जाएगा, यू cos थीटा, और इसका जो वर्टिकल कितना है, कितना हो जाएगा, यू sin थीटा। अब देखना ध्यान से, जब किसी बॉडी को हम हवा में फेंकते हैं तो अब देखिए ये मोशन है। अब देखिए हमें दो तरह के मोशन हो रहे हैं, दो तरह के हो रहे हैं। एक ये जो बॉडी है हवा में जा रहा है ऊपर, और दूसरा देखिए अगर मान लो ये बॉडी उठा के यहाँ तक पहुँचा, तो अब देखिए इसमें देखिए एक तो हुआ इसकी हाइट भी चेंज हो रहा है बॉडी के बड़ा, और दूसरा ये डिस्टेंस भी ट्रेवल कर रहा है। तो यानी ये जो हमारा पार्टिकल है एक्स डायरेक्शन में भी मूव कर रहा है और वाई डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अब खास बात क्या है, इस पूरे यात्रा के दौरान, पूरे ट्रेवल के दौरान जो है इस बॉडी का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है यू cos थीटा क्या है, वो कांस्टेंट है। तो यानी कि जी से लड़ कौन रहा है, जब जी से कौन लड़ता है, जो ऊपर मूव करता है। तो इस पूरे जो हमने यू बॉडी किया, इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है यानी ऊर्ध्वाधर घटक है यू साइन थीटा। तो हर बॉडी पे यू साइन थीटा, यू साइन थीटा, यू साइन थीटा, यानी ये ऊपर जो काम कर रहा है क्या होगा, यू साइन थीटा, यू साइन थीटा। तो ये जैसे जैसे इस पे जाएगा जी फोर्स लगाएगा तो इसकी वैल्यू धीरे 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 कम हो जाएगी। इस बॉडी पे आते हैं तो ये जीरो का, लेकिन नीचे वाला जो cos थीटा पूरी ट्रेवल के दौरान, जैसे यहाँ पे जब लौटेगा तो ये क्या हो जाएगा, मतलब यू साइन थीटा। भाई अब नीचे की तरफ जो होगा, हम बताए थे अभी पिछले कि जब कोई बॉडी को हम प्रोजेक्ट करते हैं तो जैसे यहाँ पर जितना वेलोसिटी है अगर इसके पैरेलल जाएंगे उतनी वेलोसिटी यहाँ पे होगा लौटते समय, लेकिन वो जो है नीचे की डायरेक्शन, तो डायरेक्शन अपोजिट होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, फिर वही यू cos थीटा, यहाँ पे क्या होगा, जब लौटेगा ये तो यहाँ पे ये यू आएगा, इस पर जब हम कंपोनेंट करेंगे तो ये वाला जो है यू cos थीटा, ये वाला क्या हो जाएगा, यू sin थीटा हो जाएगा।
तो प्रोजेक्टाइल मोशन के थ्रू पूरे मोशन जर्नी के दौरान जो उसका वेलोसिटी कंपोनेंट है, दो वेलोसिटी कंपोनेंट है, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल। पूरी यात्रा के दौरान उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होता है वेलोसिटी का वो कांस्टेंट रहता है, यानी कि एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में उसका एक्सीलरेशन, अगर वेलोसिटी फिक्स हो गई तो एक्सीलरेशन क्या हो गया, 0 हो गया। और जो वर्टिकल मूव करते हैं तो उस समय जो एक्सीलरेशन कितना काम कर रहा है, -g काम कर रहा है, किसके दौरान, u sin थीटा के दौरान। अब वहां पे अभी हम जो पढ़ा कि भैया किसी बार, अब देखो कुछ और टर्म होते हैं। तो अब ये जो हमारी जो हाइट है इसी को यहाँ पे कैपिटल एच बोलते हैं। जब किसी प्रोजेक्शन मोशन में बॉडी को फेंकते हैं तो उसने कितनी मैक्सिमम हाइट गेन की, दैट इज द, ये कैपिटल एच हो गया। उसने एक्स डायरेक्शन में भी मूव किया तो इसको परास बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परास। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। कि जो प्रोजेक्टाइल मोशन की रेंज कितनी, यानी उसने इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मूव किया, ये एक्स में चेंज हुआ और ये जो हुआ हाइट में चेंज हुआ। तो पूरी यात्रा के दौरान अगर कोई पूछे तो ये रेंज, ये हाइट, ये रेंज, ये हाइट, यहाँ पे क्या हो गया, ये रेंज और ये हाइट हो गया, यहाँ पे क्या हो गया। अब आपसे कोई पूछे, वही सेम लॉजिक लगाना भी है कि हम किसी बॉडी को मान लो यू वेग से फेंकते हैं, थीटा एंगल, ये एंगल थीटा है, थीटा एंगल पे फेंकते हैं तो इसका जो पाथ होता है पहले तो क्या होता है, प्रोजेक्टाइल होता है। तो आप एक दो चीज थोड़ा सा याद कर लें। चलिए हम सबको डिराइव करते हैं। हमको पता है कि जब हम किसी बॉडी को ऊपर हवा में फेंकते हैं तो जो पूरा सारा चेंज होता है, देखो हॉरिजॉन्टल ने तो हाथ खड़े कर दिए, भैया हम पूरी यात्रा के दौरान फिक्स रहेंगे तो इसका कोई रोल नहीं है। तो जो भी चेंज होता है, जो सारा ठेका ले रखा है कमाने का, ये समझ लो घर का छोटा भाई है जो यू साइन थीटा है, क्योंकि जी से लड़ कौन रहा है भैया, वही यू साइन थीटा। यू साइन थीटा यहाँ पे एकदम पूरा चार्ज था, धीरे धीरे लड़ते 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 जीरो हुआ। अब यहाँ पे जब जीरो हो गया तो जी ने कहा अब एकदम सही है। अब वो नीचे गिरेगा तो भाई जी ने कहा अब तक तो हम लड़ रहे थे हमसे, अब हमारी लाइन में आ गए, उसको क्या करेगा, सपोर्ट करेगा। तो धीरे धीरे वेलोसिटी बढ़ते 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 और एकदम बढ़ती जाएगी। तो वही वेलोसिटी गेन कर देगी जैसे जाते समय था। तो जी क्या काम करता है भाई, उसके अपोज जाओगे तो कहेगा समझ जा, लेकिन जब एकदम हार जाओगे, एनर्जी जीरो हो जाएगा, तो उसी फोर्स से जो है आपको नीचे खींच लेगा। तो ये होगा। अगर इस पे अब क्वेश्चन आता है भैया कि मैक्सिमम हाइट चाहिए, तो अभी अभी हमने बताया था उसमें यू के जगह, तो आपको एच में इंटरेस्ट है, ये आपके पास न्यूमेरिकल रखे हुए हैं, सारे वैल्यू को फॉर्मूला रखे हैं। आपको एच में इंटरेस्ट है, हमने बताया था एच को किस में चेंज कर देते हैं, एच में। यू आपको पता है भैया ऊपर जाने में लड़ कौन रहा है, यू बराबर कितना है यहाँ पे, तो आपकी जो इनिशियल वेलोसिटी है यहाँ पे, इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई, बराबर कितना हो गया, यू साइन थीटा। ठीक, अब आपको यहाँ पे चाहिए तो फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया यहाँ पे, मैक्सिमम हाइट में इंटरेस्ट है, ये 0 हो गया। अब आपको भी वहां बताया था ना मैक्सिमम हाइट चाहिए आपको, एच में डिफरेंस कौन सा फॉर्म लगाते हैं, तो इसमें लगाते थे v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2gh। आपने पता होगा भैया यहाँ पे माइनस क्यों किया, नीचे से ऊपर मूव कर रहा है। वैल्यू पुट अप करिए, b फाइनल वेलोसिटी कितनी हो रही है, 0 हो रही है। यू स्क्वायर क्या है, यू बराबर यहाँ पे क्या है, यू स्क्वायर साइन थीटा, देने कितना हो गया, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2gh में आपको इंटरेस्ट है। तो यहाँ पे h मैक्सिमम कह रहे हैं, तो कितना हो गया, उसको ट्रांसफर करेंगे कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। यही आप फार्मूला याद करते आए हैं कि जब हम किसी बॉडी को ऊपर हवा में फेंकते हैं तो मैक्सिमम हाइट कितनी आती है, यही फार्मूला वहाँ पे यू स्क्वायर अपॉन 2g आपने पढ़ा था, कितना पढ़ा था, यू स्क्वायर बाई 2g। यहाँ पे कितना है, वो यू की जगह क्या है, यू साइन थीटा। जैसे आपको पूछे भाई यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लिया, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हुआ, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हुआ, तो जो भी आपको चाहिए, तो मान लो टोटल मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट हम निकालते हैं तो हमने क्या बताया, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, आपको यहाँ तक पहुँचने में इंटरेस्ट है, तो यहाँ से गया भाई यू साइन थीटा, इसकी वेलोसिटी कितनी होगी 0, तो यू पता है, v पता है, एक जगह g पता है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो गया, मतलब मैक्सिमम हाइट तक पहुँचने में टाइम कितना लगा, टाइम आपको चाहिए t, तो यहाँ पे देखो b बराबर कितना है 0, u बराबर क्या है, यू साइन थीटा, और एक जगह माइनस जी और टी आपको चाहिए, ट्रांसफर कर दिया, टी बराबर कितना होगा, यू साइन थीटा बाई जी। यही आप याद करते हैं। तो कोई कहे टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, तो टोटल टाइम फ्लाइट कितना हो गया भाई, जितना जाने में उतना आने में कितना हो गया 2t, तो 2t बराबर कितना हो जाएगा 2u साइन थीटा बाई जी। ठीक है, तो
इसी का क्या है, ये एप्लीकेशन है प्रक्षेप की गति। तो आपको क्या क्या पता चल गया कि किसी बॉडी को जब हम प्रोजेक्ट करते हैं तो उसमें जो सारा दारोमदार होता है वो साइन थीटा पे होता है। जो 36 कंपोनेंट है वेलोसिटी का वो पूरी यात्रा के दौरान यह फिक्स रहता है, यू कॉस थीटा। अब दूसरा क्या भैया, ये यहाँ से यहाँ तक कितना दूरी चला, जिसको हमने क्या बोला है, परास बोल रहा है या रेंज बोल रहा है। तो बताओ भैया परास कितना है। आपको पता है कि जो डिस्टेंस में निकालना है, क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। तो हमको डिस्टेंस बराबर क्या होता है, बच होता है, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय होता है। क्या होता है, चाल गुणे समय होता है। तो भैया हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी कितनी है, u cos थीटा, और यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम कितना लगा है, तो जितना देर हवा में रहा यानी कि 2t, यानी कि क्या हो गया, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो फॉर्मूला क्या हो गया, u cos थीटा और 2t अभी हमें निकाला, कितना हो गया 2u sin थीटा बाई g। थोड़ा सॉल्व कर ले, कितना हो गया 2u स्क्वायर, कितना हो गया sin थीटा cos थीटा अपॉन g। अब यहाँ पर 2 sin थीटा का फॉर्मूला बन गया, तो u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई g। ठीक है भाई, तो ये हमारा रेंज का फॉर्मूला आ गया। और आपको किस में इंटरेस्ट है, अभी उन्होंने बताया, मान लो आपको पता है कि यहाँ से हमने बॉडी फेंका, मान लो न्यूमेरिकल बना रहे हैं, यहाँ पे मान लो कि टी टाइम बाद उसकी वेलोसिटी कितनी है। तो भाई इसको थोड़ा कुछ हटा रहे हैं, टी टाइम बाद वेलोसिटी में अगर इंटरेस्ट है आपको, तो फिर वही वाली बात है, मान लो टी समय बाद वेलोसिटी कैसे निकलेगी, अभी बताया था मैंने। तो अब देखिए हॉरिजॉन्टल तो वेलोसिटी के 2 पार्ट हुआ। अब से वेलोसिटी मतलब कहेंगे तो वेलोसिटी में 2 चीज बात हुई, एक तो हो गया ये हॉरिजॉन्टल, दूसरा क्या हो गया, वर्टिकल हो गया। जैसे कि होता है ना, किसी पॉइंट कोऑर्डिनेट निकालने कहते हैं तो p के तो आप x, y लिखते हैं। तो जो कि यहाँ पे प्लेन में मोशन कंसीडर कर रहे हैं, तो ये x, y दोनों को कंसीडर कर रहे हैं। तो t समय बाद वेलोसिटी कितनी होगी, अगर इसका यूज करें b समय बाद, तो फाइनल वेलोसिटी b बराबर कितना हो जाएगा, u। हम वर्टिकल में इंटरेस्टेड हैं, जो कि हॉरिजॉन्टल में तो कोई चेंज हो ही नहीं रहा है। तो वर्टिकल कितना है, u sin थीटा माइनस g, और t कितने टाइम है, 3 है, तो इसका कितना हो गया, ये हो गया वर्टिकल कंपोनेंट। तो और हॉरिजॉन्टल कितना है भैया, तो जो मानो कैपिटल B वेलोसिटी है, तो UB, तो ये हॉरिजॉन्टल कितना हो गया, u cos थीटा, और वर्टिकल कितना हो गया, u sin थीटा माइनस gt हो गया। तो किसी t समय बाद अगर आपको वेलोसिटी का कोई कंपोनेंट है, कोई न्यूमेरिकल फंसाता है, तो आप उसको यूज कर सकते हैं। तो आप प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ने के लिए केवल मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ लें, उसके बाद जितने भी न्यूमेरिकल हैं आप, और क्या पूछ सकता है, क्या क्वेश्चन कभी कभी कठिन क्वेश्चन आ जाता है, जैसे क्वेश्चन अभी आया था हम बता रहे हैं, तो आप अगर इसका, हाँ अब 1-2 चीज याद कर लें, जैसे उस पर क्वेश्चन आता है, क्योंकि 1-2 नंबर में बहुत ज्यादा हार्ड पूछेगा। जो प्रोजेक्टाइल का पाथ होता है, पाथ ऑफ इक्वेशन जो होता है, पाथ ऑफ इक्वेशन जो हमारा पार्टिकल का है वो होता है, इस पे क्वेश्चन आया था, जो हमारा पार्टिकल होता है y इक्वल टू x tan थीटा, नहीं दूसरे फॉर्म में दिया था, y इक्वल टू x tan थीटा 1 माइनस x अपॉन r। ध्यान से देखिएगा, ये जो है प्रोजेक्टाइल का तो एकदम आसान फॉर्म है जो आपको याद करने होगा। यहाँ पे जो r है वो वही r है जो हमारा रेंज था, कितना था r। अभी हमने रेंज निकाला था, रेंज कितना था, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। उसने क्वेश्चन ऐसा पूछा था, ये पिछले बार पीजीटी में क्वेश्चन था कि भैया उसने दे दिया कि क्वेश्चन a y ओवर x माइनस बी एक्स स्क्वायर, बोला इसका r बताओ। इस अगर कोई पार्टिकल जो है प्रोजेक्टाइल मोशन करता है और उसका पाथ ये है, तो उसका r का होगा। आपको इस फॉर्म को इसमें कन्वर्ट करना था, और उसके बाद कंपेयर करके क्या निकालना था, r की वैल्यू निकालनी थी। तो आप ये क्वेश्चन याद रखें। अब इसमें r बराबर अगर ये रख देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका जो है जनरल इक्वेशन पाथ क्या हो जाएगा, प्रोजेक्शन पता हो जाएगा। अब आप इसके बाद दूसरे पार्ट में हम क्या करेंगे, हर टॉपिक पे न्यूमेरिकल निकालेंगे, तो आपको एक पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। तो इस वीडियो को आराम से आप देखिए, और इस वीडियो के अंदर ये जो हमारी जो थ्योरी हमने कवर किया, अगले पार्ट में हम इस पे सब टॉपिक पे न्यूमेरिकल लाएंगे। आपको न्यूमेरिकल एकदम आसान है, अगर आपने 10 मिनट प्रैक्टिस कर लें तो आपको इसको रटने की जरूरत नहीं है। आप किसी भी तरह का क्वेश्चन बनाया जाएगा, आप इसको आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे।